हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेनेशिया क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न दिया और फिर वापस ले लिया। फ्रेंड्स, यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 ईस्वी में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न दिया और फिर वापस ले लिया था। यह क्यों हुआ, चल इस प्रश्न में हम आगे देखेंगे। चलिए पहले भारत रत्न के बारे में देखते हैं। भारत रत्न जो है भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यानी भारत रत्न जो है भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो मानव कल्याण के उद्देश्य से किए गए किसी भी कार्य के लिए दिया जाता है। आगे देखते हैं कि भारत रत्न का प्रारंभ 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुआ था। सन 1954 ईस्वी में पहली बार तीन व्यक्तियों को सन 1954 ईस्वी में पहली बार 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे व्यक्ति थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। रत्न के बारे में और आगे जानते हैं। तो जनता पार्टी की सरकार ने सन 1977 ईस्वी में पद्म पुरस्कार सहित भारत रत्न पुरस्कार को भी बंद कर दिया था। सन 1980 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार के द्वारा पुनः शुरू किया गया और सन 1980 ईस्वी में पुनः शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि सन 1980 ईस्वी में भारत रत्न जब पुनः शुरू हुआ तो प्रथम बार किसे दिया गया, यानी 1980 में पुनः शुरू होने पर प्रथम बार किसे दिया गया। तो हमारा सही आंसर हो जाता है मदर टेरेसा। भारत रत्न के तहत कोई मौद्रिक राशि नहीं दी जाती है, यानी मौद्रिक राशि या कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। तो फिर ऐसा क्या है जो भारत रत्न के तहत दिया जाता है, तो चलिए देखते हैं। इसमें इसमें केवल एक राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक मेडल दिया जाता है। यानी भारत रत्न जिस भी व्यक्ति को दिया जाएगा तो भारत सरकार उसे कोई भी मौद्रिक राशि या नगद राशि नहीं देती है। तो क्या देती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र देती है और एक मेडल देती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं। और सबसे वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर डी के कर्वे साहब हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को सन 1966 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले लाल बहादुर शास्त्री सबसे प्रथम व्यक्ति थे। यानी जब शुरुआती समय में भारत रत्न को उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता था जो जीवित होते थे, यानी मृत्यु के पश्चात किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया जाता था। परंतु सन 1966 ईस्वी में इस नियम में बदलाव किया गया और यह तय किया गया कि अब हमारे देश में उन व्यक्तियों को भी भारत रत्न दिया जाएगा जो अपने जीवन में कभी कल्याण जो अपने जीवन में कभी मानव कल्याण या फिर देश की उन्नति के लिए कार्य कर चुके हैं, पर वो हमारे बीच अब नहीं हैं। तो इस प्रकार मरणोपरांत भारत रत्न देने का सबसे प्रथम बार जो शुरुआत हुई थी 1966 ईस्वी में हुई थी। और जो प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद नेल्सन मंडेला उसके बाद नेल्सन मंडेला को सन 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार खान अब्दुल गफ्फार खान भी विदेशी थे और नेल्सन मंडेला भी, जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के थे। तो नेल्सन मंडेला भी विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2015 ईस्वी में 2 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले व्यक्ति मदन मोहन मालवीय तथा दूसरे व्यक्ति भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वहीं सन 2019 ईस्वी में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें पहले व्यक्ति नानाजी देशमुख, दूसरे व्यक्ति भूपेन हजारिका थे। इन दोनों व्यक्तियों को, यानी कि नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया तथा तीसरे व्यक्ति भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, जिन्हें 2019 में भारत रत्न से
सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर को सन 2014 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो चलिए आगे हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी नाम से जाना जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सन 1992 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जैसे कि हमने बताया कि भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सन 1992 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया, परंतु उसे वापस ले लिया। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया और फिर वापस ले लिया? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस को सन 1992 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी, पर यह बहुत ही विवादित घटना है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 के प्लेन हादसे में हो गई थी, परंतु बहुत सारे व्यक्ति का यह मानना है कि उस दिन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई थी और वो बच गए थे। इसी विवाद को देखते हुए भारत सरकार ने भारत रत्न वापस ले लिया, क्योंकि मरणोपरांत दिया गया था, लेकिन यह भारत सरकार निश्चय नहीं कर पा रही थी कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं या अभी मर चुके हैं, तो इसलिए उन्हें भारत रत्न वापस लेना पड़ा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिए जाने के बाद पुनः वापस क्यों ले लिया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 150वीं जयंती पर भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस के रूप में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कौन से दिवस मनाए जाने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। तो यह पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना किए थे। यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की गई थी। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से सन 1943 ईस्वी में जापान के सहयोग से स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नारे दिए जो हमारे देश में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उनमें से एक है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरा था जय हिंद। आगे देखते हैं कि जापान में प्रत्येक वर्ष 18 अगस्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में सन 2005 में मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। अब आपके मन में यह सवाल है कि यह मुखर्जी आयोग क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर के हमारे देश में लोगों के बीच कई मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु हुई थी और कुछ लोगों का मानना है कि उस दिन प्लेन हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई थी। तो इसी पर जांच करने के लिए सरकार ने सन 2005 में एक मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। तो आगे देखते हैं कि मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को क्या बताता है। तो इस प्रकार मुखर्जी आयोग ने अपने रिपोर्ट में भारत सरकार को बताया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 के हादसे में हुई थी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा उसने क्यों कहा, यानी मुखर्जी आयोग ने ऐसा क्यों कहा, चलिए आगे देखते हैं। अब जानते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस की प्लेन की क्रैश हुआ था, यानी कि जो क्रैश लैंडिंग हुई थी ताइवान के किसी शहर में हुई थी, तब मुखर्जी आयोग ने ताइवान की सरकार से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा, यानी कि ताइवान की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान की भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुखर्जी आयोग ने ऐसा क्यों कहा कि 18 अगस्त 1945 को हुए प्लेन हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ऑस्ट्रिया में एमिली सेंकल, यहाँ पे एमिली सेंकल होगा जो मिस टाइपिंग हो गया है, तो एमिली सेंकल, क्या नाम है, एमिली सेंकल के नाम, एमिली सेंकल नामक एक महिला से विवाह किया था। सुभाष चंद्र बोस और एमिली सेंकल की एकमात्र संतान है जिनका नाम अनीता बोसवाफ है। तो इस प्रकार हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। इसी प्रकार के मज़ेदार टॉपिक पर प्रश्न और उत्तर पाने के लिए इस हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।